बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त युवा प्रबोधनकार जो खंजरी वादक है और अपनी वाणी से लोगों को जागरूक करते हैं, ये जो बहुजनवादी विचारधारा है, ये बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरवादी विचारधारा है और तमाम जो मानवता को सामने लाने वाली विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार अपने कला के, अपने प्रबोधन के द्वारा तुषार जी कर रहे हैं। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि आप काफ़ी युवा है, ये जो आपकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लिखने की उम्र है, कुछ लोग तो अभी भी इस उम्र में खेलते हैं, फिर आपने क्यों ऐसे सोचा कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों, पढ़ाई तो करनी है, खेलना भी है। तो बहुत जब आप यंग थे तब से आप प्रबोधन का काम कर रहे हैं, तो क्या प्रेरणा थी और ऐसा क्या विचार था कि आपने सोचा कि नहीं, मैं अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दूंगा इसी काम के लिए? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही आज विश्व मानव और महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मैं जब 12 साल का था जी। तब मैंने सत्यपाल महाराज जी का प्रबोधन का कार्यक्रम सुना, और वैसे ही मैं टुकड़ू जी महाराज जी के भजन गाते रहता था। और महाराज जी का जो मानवतावादी जो विचार है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। महाराज जी का जब हमने प्रबोधन सुना तो मुझे भी लगा कि मैं भी ऐसा बजाना चाहता हूँ। तो मेरे पास तब खंजीरी वगैरह कुछ भी नहीं थी जी। तो मैं एक दिन खंजीरी लेके आया घर से। घर में जो प्लेट जो रहती है, अपनी जो वाटियाँ रहती है, उसको बजाता था। उस पर ऐसा करके करके प्रैक्टिस कर करके, तब उतनी मेरी कंडीशन भी नहीं थी, क्योंकि हजारों मददगार मिलते हैं, काम के चंग मिलते हैं, और बुरा वक्त आया तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो फिर वो उस परिस्थिति से मैं बचपन में पॉम्पलेट्स वगैरह बांटने जाता था, और उसमें से जो मुझे पैसे बचे, फिर उस पैसों से मैंने पहली खंजीरी ली और खंजीरी बजाना ऐसा चालू किया। सबसे पहले मैं खंजीरी खुद के मनोरंजन के लिए बजाता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। फिर मैं लोगों के मनोरंजन के लिए खंजीरी बजाने लगा, और फिर ऐसा परिवर्तन आया कि मुझे लगा कि अभी ये खंजीरी की आवश्यकता खुद के मनोरंजन के लिए नहीं, लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं, ये खंजीरी जो है अभी वो प्रबोधन के लिए यूज़ करनी चाहिए। इसलिए फिर मैं इस मार्ग से जुड़ा, और मैंने प्रोग्राम चालू किया तब सिर्फ मुझे गाड़गे बाबा और टुकड़ू जी महाराज मालूम थे। गया फुले शाह अम्बेडकर जी को, जब मैंने बाबा साहब जी को पढ़ा तो मैं वाकई प्रभावित हुआ। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सिम की ज़रूरत है, जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सिम की ज़रूरत है, वैसे भारत देश को चलाने के लिए आज भीम की ज़रूरत है। और बाबा साहब की क्यों आवश्यकता है, उनके विचारों की क्यों आवश्यकता है? तो आज हम देख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस का अभी जो संकट है, बिल्कुल पूरे विश्व में आज छाया हुआ है। और ये कोरोना वायरस के साथ ही आज इस देश में धर्मांधता का जो वायरस है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें साम्य ऐसा है कि कोरोना वायरस जैसे दिखता नहीं है, वैसे ये धर्मांधता का जो वायरस है ये भी दिखता नहीं है, ये जो अज्ञानता का जो वायरस है ये भी दिखता नहीं है। तो इस बहुजन समाज को आज जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और इस धर्मांधता का जो वायरस है ये अगर ख़त्म करना है तो बाबा साहब का जो समतावादी जो विचार है वो आज के युग की आवश्यकता है। ये समतावादी विचार संतों ने भी दिए, जैसे राष्ट्रसंत टुकड़ू जी महाराज भजन के माध्यम से कहते थे। आज भी हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी का जो विद्यापीठ गीत है जी, या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर्षि असादे, और उसमें तीसरा ऐसा ये है, हाँ जाति भाव विसरुनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी, खड़ निंदका मनी ही सत्य न्याय वसुदे देवर्षि असादे। ये तो टुकड़ू जी महाराज जी ने भजन के माध्यम से बताया। उसके पहले
400 साल पहले जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे, तुकाराम महाराज वहाँ 400 साल पहले ये समतावादी बातें अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को बताते थे। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। और उसके लिए क्या करना चाहिए तो वो अभंग के माध्यम से बताते थे, एकमेका सहाय्य करू अवगे धरू सुपंथ। यानी कितना व्यापक, कितना ग्लोबलाइज इन संतों का, इन महापुरुषों का विचार था। और ये जब मैंने पढ़ा मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि इस विचारों की आज इस देश को आवश्यकता है, इसलिए मैं सामने आया, इसलिए ये प्रबोधन का मार्ग। जैसे कि तुकडोजी जी महाराज कहते हैं, हाथी न घेता तलवार, बुद्ध राज्य करी जगावर। तो बुद्ध से तुकडोजी जी महाराज पहले से प्रभावित थे। इतिहास में जिक्र मिलता है कि तुकडोजी जी महाराज ने, जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा नहीं ली थी 56 के भी पहले, करीबन 1000 गाँव में बुद्ध जयंती तुकडोजी जी महाराज ने मनाई थी। उसके पीछे का क्या कारण है, आपको क्या लगता है? महाराज जी का जब मैंने साहित्य पढ़ा जी, तो मुझे, आपने अभी सही कहा है कि महाराज जी के जो महाराज जी का जो साहित्य है उस पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ये भी बात सही है, 1000 गाँवों में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की 2500वीं जो जयंती थी वो 1000 गाँवों में मनाई थी। और ग्राम गीता नाम का जो ग्रंथ महाराज जी ने लिखा है उसमें 8वां अध्याय है प्रचार महिमा, और उसमें ये ओवी लिखी है, हाथी घेता न तलवार, बुद्ध राज्य करी जगावर। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो विचार है, अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित व्हा, ज्याला आपण म्हणतो, ये विचार की आवश्यकता आज सही मायने में इस देश को है, पूरे विश्व को है। और इसलिए, और महाराज जी जब उससे भी पहले जापान गए थे, उनकी मेरी जापान यात्रा करके एक किताब है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी की, उसमें भी उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का जिक्र काफ़ी बार किया है। और महाराज जी जहाँ पे ध्यान करते थे, आज भी मोजरी में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी को मिली हुई तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो आज भी उस ध्यान कक्ष में है, जो जापान में महाराज जी को मिली थी भेंट स्वरूप, वो आज भी अमरावती के मोजरी में महाराज जी ने रखी है। तो अगर महाराज जी का अगर अपन भजन अगर पढ़ेंगे, कौन से भजन अगर पढ़ेंगे या कुछ किताबें अगर पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि महाराज जी, इवन तुकडोजी महाराज जी नहीं तो जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के भी साहित्य पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने खंजीरी का जिक्र किया। खंजीरी एक जमाना हुआ करती थी कि वो वाद्य हुआ करती थी, लेकिन आज खंजीरी एक हथियार के स्वरूप में जो अंधश्रद्धा पे वार कर रही है, जो धर्मांधरता पे वार कर रही है, ऐसा खतर। मैं आपसे विनती करूं कि आप खंजीरी हाथ में लेंगे थोड़ा और लोगों को समझाएंगे कि ये किस प्रकार का वाद्य है, इसको कैसे बजाते हैं, ये थोड़ा लोगों को आप बताएंगे। जैसे खंजर होता है, मुझे ऐसा लगता है खंजर लोगों को मारने के लिए रहता है और खंजीरी ये लोगों को तारने के लिए होती है। तारने के लिए मतलब उनको अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, कर्मकांडों से बाहर निकालने के लिए, बुआबाजी से बाहर निकालने के लिए। और खंजीरी का जो मीनिंग है, खन यानी आकाश और जरी मतलब उसका जो नाद, बिल्कुल ये खंजीरी का मीनिंग है, अर्थ है। और सबसे पहले महाराज जी ने खंजीरी तुकडोजी महाराज जी ने बजाई, और इससे भी महाराज जी से भी पहले कर्नाटका में ये खंजीरी बजती थी, लेकिन महाराज जी की वजह से ये काफ़ी प्रचलित हुई राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी की वजह से। और सप्त खंजीरी जो हम बजाते हैं जी, ये सत्यपाल महाराज जी की वजह से बिल्कुल महाराज जी कम से कम 14-15 हजार गाँव में गए हैं। 54 साल से तुकडोजी महाराज, गाडगे बाबा, फुले शाह अम्बेडकर जी का संदेश ये खंजीरी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अब आपने हाथ में खंजीरी पकड़ ली है, हाँ। तो हमारे दर्शकों को भी लगता होगा कि खंजीरी हाथ में ले ली है तुषार जी ने, तो एक भजन हो जाए या एक कोई ऐसा चीज़ हो जाए। अभी कोरोना का संक्रमण है, तो हम कोरोना के लिए आपने क्या, उसके लिए कोई आपके पास कोई भजन है, कोई खंजीरी है कि इससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, अभी जो कोरोना का जो संकट आया है जी, उस पर आज ही एक लिखा कि ना निकलो घर से बाहर तुम, ना निकलो घर से बाहर तुम,
गर कोरोना को भगाना है, ना निकलो घर से बाहर तुम, ना निकलो घर से बाहर तुम, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। करो सहकार्य प्रशासन को, करो सहकार्य प्रशासन को, गर भारत को बचाना है, ना निकलो घर से बाहर तुम, ना निकलो घर से बाहर तुम, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। ये खंजरी के माध्यम से हम कोरोना की भी जन जागृति कर रहे हैं। साथ में एक मैंने आज ही पेज पे डाला मेरे जी कि बहुत पहुंच गई है गिनती हजारों में, जी, पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। रुक जाओ अपने घरों में, इस देश को राख मत होने दो। क्या बात है, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसके लिए भी एक खंजरी बहुत बड़ा माध्यम है। क्या बात है। वैसे भी हम डिजिटल जयंती मना रहे हैं, आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती लोग मना रहे हैं, लेकिन घर में बैठ के। लेकिन ये भी एक इतिहास बन रहा है कि घर में बैठ के अब जो लोग, करोड़ों नहीं, अब जो लोग जो है वो बाबा साहब को आज घर में बैठकर अभिवादन है। बाबा साहब ऐसे पहले विश्व के नेता हो गए जिनको हर चीज़ में पहला सम्मान मिलता है, और ये भी सम्मान उन्हीं को मिला है कि लोग घर में बैठ के डिजिटल जयंती बाबा साहब के लिए। ऐसा कुछ खंजीरी से बाबा साहब को अभिवादन या कुछ आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, बाबा साहब जी पर अगर जितना बोला जाए जी। या जितना गाया जाए उतना तो कम है, क्योंकि मैं अपने प्रबोधन में रोज बोलता हूँ एक बात कि बाबा कैसा चाहिए तो ऐसा बाबा चाहिए, भीम बाबा, कोटि कोटि का बाबा। बाबा कैसा चाहिए तो हमें चाहिए गाड़गे बाबा। बाबा कैसा चाहिए तो ऐसा बाबा। नहीं तो आजकल भी बाबा बहुत ज़्यादा है, पहले अगरबत्ती, सभी बाद बाबा में- जेलों में है। हाँ, पहले अगरबत्ती, बाद में ज़बरदस्ती, ऐसी भी बाबा बहुत है। लेकिन इस सब बाबाओं में ये बाबा की क्या विशेषता है, तो इसका कारण है सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम। बिल्कुल, सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम। लेकिन जिसने लाखों बुद्धिमान सूरज चमकाए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है उसका नाम। तो बाबा साहब जी के जयंती पर एक गीत गाना चाहूँगा बिल्कुल। कि जो कल तक रोते थे, जो कल तक रोते थे, अब शान से जीते हैं। जो कल तक रोते थे, अब शान से जीते हैं। जो बरसों से चुप थे, जो बरसों से चुप थे, अब भीम गीत गाते वाह वाह। हैं। जो कल तक रोते थे, अब शान को जीते हैं। जाति के कारण जो अब अपमान को सहते थे, जाति के कारण जो अपमान को सहते थे, भीम जी की बदौलत वो दुश्मन को क्या झुकाते बात है। हैं। जो कल तक रोते थे, अब शान से जीते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जयंती पर पीते हैं। क्या बात है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जयंती पर पीते हैं। भीम बुद्ध की शिक्षा को, महापुरुषों की शिक्षा को वो कलंकित करते हैं। जो कल तक रोते थे, अब शान से जीते हैं। सबसे लास्ट में यही कहूँगा, धम्मों की सूत्रों पर अब सबको चलना है।
धम्मों की सूत्रों पर अब सबको चलना है, प्रज्ञाशील करुणा से, प्रज्ञाशील करुणा से जीवन को बनाना है। जो कल तक रोते थे अब शान से जीते हैं, जो बरसों से चुप थे अब भी गीत गाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। एक बड़ी अच्छी सुंदर सुरीली जो आदरांजलि है बाबा साहब को आपने दी है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा कि जब आपने इस प्रबोधन का जो काम शुरू किया, समाज में हर तबके के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। तो एक युवा है जो तुकडोजी महाराज की राह पर चल दिया है, जो जगत गुरु तुकाराम महाराज की राह पर चल दिया है, जो शाहू महाराज के विचारों पर चल रहा है, महात्मा फुले के विचारों पर चल रहा है, और इससे भी ज़्यादा बाबा साहब के करीब जा रहा है, बाबा साहब के विचारों के करीब जा रहा। तो समाज में, अपने समाज में से कोई विरोध हुआ आपका, कहीं आपको कोई घटना ऐसी लगती है कि आप प्रबोधन कर रहे हैं, लोग आपका विरोध कर रहे हैं? हाँ, ऐसी तो घटना आज तक मेरे साथ हुई नहीं जी। लेकिन एक बात का जिक्र ज़रूर करूँगा मैं जी। मैं जब 2011 में एक टीवी चैनल पर गया था, तो वहाँ पे मैंने शिवाजी महाराज जी के गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु तुकाराम महाराज है ऐसा बोला था जी। तो वो बड़े चैनल ने मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया था। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और मैंने सत्य ही कहा था। और वो चैनल पे 18 कैमरे लगे थे, और आज भी वो यूट्यूब पे है क्या कार्यक्रम। मैंने वहाँ पे सिर्फ शिवाजी महाराज रिप्रेजेंट किए थे, जो आज के युवाओं के आइडियल होने चाहिए, जो बाबा साहब आज के युवाओं के आइडियल होने चाहिए। मैंने वहाँ पे फुले शाह अम्बेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने एडिट किया, उन्होंने वो नाम भी नहीं आने दिया सामने। आप चिंता मत करिए, यहाँ कोई एडिट नहीं है, यहाँ सीधा लाइव चल रहा है। हाँ, और ये चैनल जो है बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा से प्रेरित हुआ चैनल है। आपकी जो बात उस बड़े चैनल पर अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे कि आप शिवाजी महाराज का जो अभिवादन है वो आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने वो चैनल पर कहा था कि शिवाजी शिवाजी सबको ही कहे, जिजाऊ कहे ना कोई, और एक बार जो जिजाऊ कहे तो हजारों शिवाजी हुए। क्या बात। आज अगर घर घर में अगर शिवाजी महाराज अगर चाहिए तो घर घर में आज जिजाऊ निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो जो महिलाएं जो हमारी जो है, जो माताएं जो हमारी है, उनमें आज राष्ट्रमाता जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, रमाई, भीमाई, इनके विचार आज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे प्रभावी अगर कोई माध्यम होगा तो ये मीडिया है, क्योंकि इस देश में 5 सत्ता बहुत ज़रूरी सत्ता है: अर्थ सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, शिक्षण सत्ता, और 5वें नंबर की जो सत्ता है ये प्रसार माध्यम सत्ता, जिसको हम मीडिया कहते हैं। और आज ये मीडिया, मैं एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मेरा आवाज़ वहाँ पे बंद किया 2011 में, तो आवाज़ इंडिया चैनल ने मुझे उठाया। ओमकार नगर का कार्यक्रम मेरा आवाज़ इंडिया चैनल ने दिखाया था। उस चैनल के माध्यम से मैं पूरा आज भारत घूम रहा हूँ, क्योंकि वो चैनल का प्रोग्राम आज भी यूट्यूब पे है। और बताने में मुझे खुशी होती है कि मैं जब वो चैनल के वो जो प्रोग्राम के जब व्यू देखता हूँ यूट्यूब पे, आज मैंने देखा कम से कम 10-11 लाख व्यू वो प्रोग्राम के है। मैं ये आवाज़ इंडिया चैनल का कैसे शुक्रिया अदा करूँ ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक चैनल ने तो आवाज़ बंद कर दिया था, लेकिन एक चैनल ने आज मुझे पूरा दुनिया भर पहुंचा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो आवाज़ इंडिया टीवी का काम है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस विचारधारा पर अगर कोई कीर्तन या भजन है तो उसको हम सुनकर इस कार्यक्रम को यहाँ हम संपन्न करेंगे। बिल्कुल। जैसे हम गांव-गांव में मनोरंजन के माध्यम से ये विचार पहुंचाने का काम करते हैं, और मनोरंजन इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल भजन कीर्तन प्रबोधन में लोग आना नहीं चाहते, और आए भी तो कौन से लोग आते हैं जिनके हेडफोन ख़राब है, जिनके स्पीकर फटे हुए हैं, जिनके अप्पर डिपर गए हुए हैं,
जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है, ऐसे लोग आज कीर्तन में दिखते हैं। वास्तविक कीर्तन का मतलब क्या है? तो कीर मतलब जिसको वाइट बोलते हम, गलत, गलत। और तन मतलब जिसको हम मराठी में गवत कहते हैं। तो ये वाइट विचारों का ये जो गवत है, जो कचरा है, ये साफ करना, उसका नाम कीर्तन। भजन का मतलब क्या है? भजन मतलब निस्ता ये बजाना नहीं है और निस्ता बोलना नहीं है, इसका मतलब भजन नहीं हो सकता। भजन की सही व्याख्या की संत कबीर जी ने। वो कहते हैं, मन के तरंग को मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारता, समता का अंजन साध ले बस हो गया भजन। आज लोगों में ये समता प्रस्थापित करना, और ये जो आज ही जो हम समाज में जो जातीय भेद देखते हैं, जो कर्मकांड देखते हैं, ये समाप्त करना, ये सही मायने में भजन है, ये सही मायने में कीर्तन है। और ये खंजरी के माध्यम से हम करते रहते हैं। तो उसके लिए हम बाबा साहब जी का संविधान अपना आधार ग्रंथ मानते हैं, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने लिखी हुई ग्राम गीता आधार ग्रंथ मानते हैं, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने लिखी हुई अभंग गाथा हम अपना आधार ग्रंथ मानते हैं। सत्यपाल महाराज जी की प्रेरणा लेकर एक वर्धा में इंजीनियर भाऊ साहब ठुटे हैं, वो भी सप्त खंजरी के माध्यम से MSc में इंजीनियर है, लेकिन फिर भी ये कार्य के प्रति पूरा समर्पित है और कार्यक्रम करते हैं। तो इनकी प्रेरणा लेकर ये खंजरी मैं बजाने लगा, और गांव-गांव में जाके सभी तबके के लोग, अभी ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोग्राम सिर्फ विशिष्ट जाति के ही लोग लेते हैं। मैं अभी पिछले साल मेरा प्रोग्राम मुस्लिम लोगों ने मस्जिद में रखा था, और मैं मस्जिद में जाके भी प्रबोधन करके आता हूँ। लोग कहाँ पे बुलाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारा प्रोग्राम सोलापुर जिला में अकलूज नाम का एक गांव है, आर्ची का गांव, उस गांव में मेरा प्रोग्राम किया। काय के उपलक्ष्य में तो स्मशान घाट के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मेरा प्रोग्राम, स्मशान घाट में प्रोग्राम। लोग कहाँ पे बुलाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं, लेकिन कहाँ पे भी बुलाओ, हम विचार एक ही सुनाएंगे लोगों को मुझे ये बताना है की तुमचं आमचं नातं काय, तुमचं आमचं नातं काय, जय शिवाजी जय भीमराय, तुमचं आमचं नातं काय, जय शिवाजी जय भीमराय, तुमचं आमचं नातं काय, जय शिवाजी जय भीमराय, मनुवादी विचारांना आता घाबरायचं नाय, तुमचं आमचं नातं काय, जय शिवाजी जय भीमराय। ऐसे हम लोग तुमचं आमचं नातं काय, जय शिवाजी जय भीमराय। हमारे साथ युवा प्रबोधनकार आवाज़ इंडिया टीवी में यहाँ उपस्थित थे। हम डिजिटल जयंती मना रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, और तुषार जी ने अपना वक्त यहाँ पर दिया है, यहाँ प्रबोधन भी किया है। सारे संतों के जो विचार है, बुद्ध के विचार है, और संविधान हमारा सर्व रूप से जो है मार्गदाता है इस देश का। तुषार जी, आप आवाज़ इंडिया में आए, अपना वक्त दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रसारण है, आप सीधा प्रसारण देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी से। हम क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 129वीं जयंती मना रहे हैं घर में बैठ के ही। और हम आह्वान करते हैं कि जैसे कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, और सामाजिक संस्थाओं के ज़रिए आवाज़ इंडिया टीवी के कोऑर्डिनेशन में हम जो मज़दूर हैं, जो गरीब है, और इस लॉकडाउन के दरमियान जो लोग 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहे हैं, या जिनके तरफ अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है, वहाँ मदद पहुंचाने का, अनाज पहुंचाने का काम भी विविध सामाजिक संगठनों के साथ आवाज़ इंडिया टीवी कर रही है। रोज़ कम से कम 20 या 30 परिवारों तक आवाज़ इंडिया टीवी कोऑर्डिनेट करती है। वहाँ जाकर लोगों को राशन की व्यवस्था करती है, खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करती है। कल भी कुछ प्रोग्राम है, और जब तक ये लॉकडाउन है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर आवाज़ इंडिया टीवी अपना कर्तव्य पूर्णता से निभा रही है। आपको अपना कर्तव्य निभाना है। आपको जब तक लॉकडाउन है, आपको घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जब आप घर में रहते हैं तो आपके आसपास में जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको भी समझाना है, घर से न निकलते हुए आपको समझाना है, और ये बताना है कि आप घर से बाहर मत निकलिए।
और जो गरीब लोग हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ उनके लिए सेवा दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दें, गरीबों की मदद करें। जो सामाजिक संगठन है जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती के लिए जो पैसा जमा किया होगा कि जयंती मनाएंगे, वो पैसा गरीबों के इस काम के लिए, राशन के लिए, उनकी दवाइयों के लिए आप दे सकते हैं। आप महाराष्ट्र सरकार का जो रिलीफ फंड होता है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी दान दे सकते हैं। अपने कर्तव्य को निभाइए और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची मान वंदना दीजिए। कहीं भी जाइएगा मत, देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।